हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीबी सर यूके चैनल में एक बार स्वागत है आप सभी का। तो तैयारी बेहतर चल रही होगी दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं लमसम करंट अफेयर सीरीज़ एपिसोड नंबर 6 में दोस्तों। देखिए आज काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का टॉपिक केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण परियोजना पर हम चर्चा करेंगे और भी अन्य टॉपिक इसमें समाहित है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो आपको याद रखना है अग्निवीर जवानों की जो योजना शुरू की है वो 14 जून 2022 से। इसका उद्देश्य क्या है हम देखेंगे। भर्ती जवानों में से 75% जवानों की भर्ती महज 4 साल के लिए की जाएगी, वहीं केवल 25% जवानों को अगले 15 सालों तक रखा जाएगा। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है स्वनिधि से संबंधित योजना का शुभारंभ कब किया गया? 12 अप्रैल 2022 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति योजना का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों पीएम मित्र योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो पीएम मित्र योजना का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2021 को, और जिसका उद्देश्य दोस्तों अगर पूछा जाएगा तो आप कपड़ा उद्योगों में निवेश योजना से संबंधित आप लगा करके आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या पीएम डिजिटल स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो आप याद रखेंगे यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले तो आप इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना की शुरुआत की गई। और अगर यह पूछा जाएगा आपको कि इस मिशन के माध्यम से देश भर में सेवाओं को डिजिटल बनाना है, ठीक है दोस्तों। पीएसडीएम योजना के माध्यम से भारत के सभी लोगों को एक यूनिक आईडी दिया जाएगा जिसमें उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी होगी, ठीक है दोस्तों। और इसको लॉन्च कौन कर रहा है, इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है? तो स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा पीएम योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो आप याद रखेंगे दोस्तों 29 मई 2021 को, जिसे आप युवा नाम से भी जानते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ग्राम उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? तो 24 मार्च 2021 को दोस्तों। इसका उद्देश्य पूछा जाएगा तो आप करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते दर पर एलईडी बल्ब प्रदान करना ही आपका ग्राम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्त काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है देखेंगे दोस्तों। आत्मनिर्भर बनाने में भारत जो हमारे पीएम जी द्वारा जो घोषणा चलाई गई थी कि आत्मनिर्भर बनो आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत किस तिथि को लॉन्च की गई थी? तो आप याद रखेंगे 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। तो अगर सवाल पूछा जाएगा कि किस मंत्रालय के द्वारा, तो केंद्र मंत्रालय वित्त मंत्रालय का संचालन है यह योजना, ठीक है दोस्तों। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सुमन योजना में सुमन का अर्थ क्या है? तो आप याद रखना दोस्तों सुमन योजना में सुमन का अर्थ है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन से है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न भी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि पीएम किसान मानधन योजना के तहत हमारे किसान भाइयों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी? तो आपको याद रखना है कि पीएम किसान मानधन योजना के तहत हमारे किसान भाइयों को 3000 रुपये क्या दिया जाएगा? प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। और अगर सवाल पूछा जाएगा ये किस तिथि से इसका शुभारंभ किया गया था, तो आप 12 सितंबर 2019 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप बीबी सर यूके चैनल से पढ़ रहे हैं करंट अफेयर जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और विद डिटेल फैक्ट के साथ हम आपको बता रहे हैं। और अगर पूछा जाएगा कि इसका लाभ कौन ले सकता है, तो 60 वर्ष की आयु होने पर आपको न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। तो इसके लिए आवेदन क्या करना है आपको? बैंक में जाना है। 18 से 40 वर्ष के किसान भाई जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन हो, हर महीने 55 से लेकर के 200 रुपये तक का पेंशन फंड में जमा करना है और आपको 60 साल होने के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलना है दोस्तों, ठीक है। तो ज़रूर इसको करिए दोस्तों। आसपास जितने भी आपके पापा लोग हैं इनका करवा दीजिए दोस्तों, क्योंकि 60 साल होने के बाद काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों पीएम
श्रम मानधन योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये भी देखेंगे। और पीएम श्रम मानधन योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो 15 फरवरी 2019 से। और सवाल पूछा जाएगा किस मंत्रालय ने, तो श्रम मंत्रालय ने चलाया है। और उद्देश्य अगर पूछा जाएगा तो 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रति माह यहाँ पर भी आपको 3000 रुपये पेंशन, निश्चित पेंशन मिलेगी। यह मेधा पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है दोस्तों। इसमें आपको किसान होना ही जरूरी नहीं है दोस्तों, यह असंगठित क्षेत्र के लिए भी आपका यह स्कीम है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आज का, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी जा रही है दोस्तों। तो आपको याद रखना, आप में से कईयों के बैंक मतलब पापा के बैंक में भी यह पैसा आया होगा दोस्तों, तो आपको वैसे ही याद हो गया होगा कि पीएम सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को सरकार के द्वारा 6000 रुपये का धनराशि प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर सवाल पूछा जाएगा इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो 1 फरवरी 2019 से, ठीक है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो आप आंसर देंगे दोस्तों, देश के सीमित व छोटे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। और यह 6000 रुपये एक साल में आपका 3 किस्तों में आएगी दोस्तों, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे। पीएम जन आरोग्य योजना का क्रियान्वयन कब किया गया, मतलब शुभारंभ कब किया गया, तो आप याद रखेंगे 23 सितंबर 2018 को पीएम जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया। इसी को आयुष्मान भारत जन आरोग्य कहते हैं दोस्तों, जो आप लोग स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं दोस्तों। तो मोदी केयर योजना भी इस योजना को कहते हैं दोस्तों। आप याद रखेंगे, इसके तहत 100 करोड़ परिवारों को यानी 500 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा कराई जा रही है दोस्तों। अगर आपको सवाल पूछा जाएगा कि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किस राज्य से किया गया, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बीजापुर नामक से इस योजना का शुभारंभ किया गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन सहायता कितनी दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। अगर यह पूछा जाएगा तो आप सीधे 1600 रुपये करेंगे और इसका शुभारंभ करेंगे 1 मई 2016 से, ठीक है दोस्तों। अगर और ज़्यादा डीप पूछा जाएगा तो आप लोग भी तैयार हो आंसर देने के लिए। किन के लिए है यह योजना, तो बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना ही इसका क्या है, मेन उद्देश्य है दोस्तों। अगर सवाल पूछा जाएगा फिर से वित्तीय सहायता कितनी दी जा रही है, तो 1600, ठीक है दोस्तों। लोक सेवा आयोग ऐसे ही प्रश्न बनाता है, ध्यान देंगे दोस्तों विद डिटेल फैक्ट के साथ, ना तो हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, एकदम डिटेल के साथ। तो पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। और जिनका भी 8 तारीख को मेरे भाई बहनों का पेपर है, वो अधिक से अधिक पुराने पेपरों के साथ साथ अब अधिक से अधिक रिवीजन करिए दोस्तों। उत्तराखंड के साथ साथ हिंदी के साथ साथ पॉलिटिकल, आधुनिक इतिहास और भूगोल पर ज़्यादा फोकस करिए। कुछ क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट से भी रखे जाने वाले हैं, तो उसको भी जरूर फोकस करिएगा दोस्तों। आइए फिर से नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। पीएम आवास के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों की जो आधारशिला रखी गई थी, तो आपको याद रखना है 22 जून 2015 में तो इसका क्या किया गया था, इस योजना का शुभारंभ किया गया था कि 2 करोड़ नए घर का क्या किया जाएगा दोस्तों, निर्माण किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, अब इसका जो समय सीमा है तो बढ़ा दिया है, इसका समय सीमा 2024 कर दिया है दोस्तों। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 से। व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 60 वर्ष होना चाहिए अटल पेंशन योजना में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ कब किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि अब इसका नाम बदलाव रखा गया है। तो याद रखेंगे इसका नाम अब क्या रखा गया है, बदलाव इस योजना का। तो 22 जनवरी 2015 से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हृदय योजना का शुभारंभ आपको याद रखना है 2 जनवरी 2015 से आपका हृदय योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य दोस्तों देश के चयनित 12 शहरों की संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित करना ही आपका क्या है दोस्तों, इस हृदय योजना का उद्देश्य है दोस्तों। हृदय में से जैसे देखो आप याद रखेंगे तो हृदय में से जैसे जीवित होना, ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे
किंतु देश के 12 शहरों को संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित करना ही इसका मेन मकसद है। यहाँ पर आपको सवाल पूछाएगा हृदय का फुल फॉर्म, तो आप नेट पे सर्च मारेंगे और हृदय का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष अभियान, हजारों बार यह प्रश्न बनता है दोस्तों, ग्रुप डी से लेकर के आपका लोक सेवा आयोग पेपर में भी यह प्रश्न आपको मिला होगा। मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुरुआत कब से हुआ था, तो आप याद रखेंगे 25 दिसंबर 2014 से मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत। और इसका अगर सवाल पूछेगा यह इंद्रधनुष अभियान का संबंध किससे है, तो आप निर्झिझक होकर के बिना सोचे संकोच टीकाकरण से करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ कर रहे हैं लमसम करंट अफेयर, संपूर्ण 2021-2022 करंट अफेयर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और सवाल पूछा जाएगा इसमें कितने बीमारियों को शामिल किया गया है, तो 7 बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो 11 अक्टूबर 2014 से। उद्देश्य क्या है सांसद आदर्श ग्राम का, तो प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तथा 2024 तक 19 से 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना ही आपका सांसद आदर्श गांव का क्या है योजना है दोस्तों, लक्ष्य रखा गया है, ठीक है दोस्तों। अपना देश भारत का ये बहुत अच्छा लक्ष्य है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया, तो आप याद रखेंगे 25 सितंबर 2014 से मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया। काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है मेक इन इंडिया। पीएम जनधन योजना, ठीक है दोस्तों, पीएम जनधन योजना के तहत आप लोगों ने भी खाता खोले होंगे, तो आपको यह सवाल भी पूछा जाएगा कि पीएम जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो 28 अगस्त 2014 से भी इसका शुभारंभ किया गया था। आपको याद रखना है कि आप इसका लाभ क्या है, 2 लाख का दुर्घटना बीमा व 30,000 की जीवन बीमा। जैसे किसी की डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो 2 लाख का बीमा और नॉर्मल होने पर 30,000 की बीमा, ठीक है दोस्तों। यह आपका पीएम जनधन योजना के तहत यह स्कीम है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है नमामि गंगे योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश से यह लॉन्च किया गया था 10 जुलाई 2014 से। आप याद रखेंगे नमामि गंगे योजना। सभी प्रकार के सम्मान पुरस्कार 2022, आइए इस पर चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यहाँ से भी यह टॉपिक, ठीक है दोस्तों। सभी प्रकार के सम्मान व पुरस्कार 2022, ठीक है, विथ डिटेल के साथ टॉपिक वाइज हम बढ़ रहे हैं दोस्तों, और आपको ऐसे ही याद भी रखना है दोस्तों, ठीक है। यह पीडीएफ काफ़ी सारे बच्चों के पास पहुंच चुका है दोस्तों। आप में से जो भी इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स करिए दोस्तों, ठीक है। आपको एक छोटी सी किस्त में लगभग 20 से लेकर 30 रुपये का एक छोटा सा आपको अमाउंट पे करना है दोस्तों, और आपको सेंट्रल प्लस उत्तराखंड का संपूर्ण करंट अफेयर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, अपडेट के साथ, विद अपडेट के साथ, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा, केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, प्रोफेसर विनोद शर्मा। व्यक्तिगत श्रेणी में तो प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को दिया गया है। अगर संस्थागत श्रेणी में पूछा जाएगा तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को यह पुरस्कार दिया गया था। इससे पहले भी यह पुरस्कार उत्तराखंड सरकार को मिला है 2020 में, आप याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत कब से की गई थी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, तो आप याद रखेंगे सीधे से 2019 करेंगे, और आपदा से संबंधित यह पुरस्कार है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको याद रख देते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, शिंजो आबे। शिंजो आबे पूर्व जापान के क्या हुए हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री, अब इनकी मृत्यु भी हो गई, आप याद रखेंगे। हाल ही में नेताजी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो शिंजो आबे। शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री थे पूर्व, तो आप जापान करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग क्या हो, पढ़ाकू लोग हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया है, तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पाकिस्तान ने सम्मानित किया है दोस्तों। और इन्होंने पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद की थी, आप याद रखेंगे। बिल गेट्स कौन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, ठीक है दोस्तों। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला साहसी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 2022 अंतर्राष्ट्रीय महिला साहसी पुरस्कार से बांग्लादेश की रिजवाना हसन को यह साहसी पुरस्कार से नवाजा गया है, आप याद रखेंगे। किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 से सम्मानित किया गया है, तो मालदीव सरकार ने दोस्तों प्रतिष्ठित आइकन अवार्ड 2022 से सुरेश रैना जी को सम्मानित किया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है नो बकवास
ओनली टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अप्रैल 2022 को किसे 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया? भाई लगा दीजिए 4-5 स्टार और लिख दीजिए अब 20 को 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया दोस्तों प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। ठीक है दोस्तों, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। आपको यह याद रखना है, यह पुरस्कार 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के रूप में दिया गया। मतलब आपको याद रखना है जो 31वां सरस्वती सम्मान है ये 2021 का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जबकि 2022 का अब दिया जाएगा 2023 में। ठीक है, तो याद रखेंगे 2015 में प्रकाशित इनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। तो याद रखेंगे किसके लिए दिया गया? इनकी कविता है मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 का दिया गया 31वां। इससे पूर्व 30वां सरस्वती सम्मान 2020 प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिंबाने को उनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है दोस्तों। याद रखेंगे और आप याद और भी रखेंगे क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बीबी सर यूके चैनल के साथ लमसम करंट अफेयर क्लास। तो वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगर यह फैक्ट पूरा समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स सीधे आपको क्या कर देना दोस्तों, सीधे आपको सब्सक्राइब कर देना दोस्तों चैनल, क्योंकि हम डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और प्रित्जर, ठीक है दोस्तों, आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो देवेदो फ्रांसिस केड़े को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह प्रित्जर आर्किटेक्चर में दिया जाने वाला पुरस्कार है, देवेदो फ्रांसिस केड़े को दिया गया है। पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी है दोस्तों। यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। ये आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको याद रखना है $1 लाख US डॉलर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप यह पॉइंट भी याद रखेंगे। अगर आपको इससे भी ज़्यादा जानना है तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार की स्थापना 1979 भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर बालकृष्ण दोषी को वर्ष 2018 में यह पुरस्कार दिया गया था और यह पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय भी थे। आप याद रखेंगे बालकृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर पुरस्कार कब दिया गया था? 2018 में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हुई परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश को मिला। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्टॉक होम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित प्रोफेसर बिल फ्रेड ब्रूटसट को दिया गया दोस्तों। याद रखेंगे स्टॉक होम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित प्रोफेसर बिल फ्रेड ब्रूटसट। ठीक है दोस्तों, और जल का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि वीडियो जो लंबी होगी क्योंकि क्लासेस नई करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि छोटी क्लासेस में आपके कम डाटा होंगे तो बड़ी क्लासेस होंगे तो ज़्यादा डाटा होंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, भारत के किस निजी क्षेत्र के बैंक को IFR अवार्ड में एशियन बैंक ऑफ ईयर अवार्ड 2021 से प्रदान किया गया? तो एक्सिम बैंक को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, भारत के किस टाइगर रिजर्व को तमिलनाडु के करोड़ जिले में TX2 पुरस्कार दिया गया? तो आप याद रखेंगे सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को याद रखेंगे आप TX2 पुरस्कार दिया गया। अगर सवाल पूछा जाएगा कि सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, तो आप बेझिझक होकर के तमिलनाडु डाल दीजिएगा बस। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह प्रश्न, 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 से दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला दोस्तों किस मूवी को? तो कोड़ा मूवी को। ठीक है दोस्तों, हम देख रहे हैं सम्मान, ठीक है, 2022 का। तो याद रखेंगे 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शियान हेडल को दिया गया। वही आपको याद रखना है 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 बेस्ट फिल्म कोडा, बेस्ट डायरेक्टर जेम कैपियन को, बेस्ट एक्टर बिल स्मिथ को और बेस्ट एक्ट्रेस आपका जेसिका चेस्टन को। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या याद रखना है, बेस्ट फिल्म पूछा जाएगा 94वां ऑस्कर अवार्ड में 2022 का तो आप कोडा डालेंगे। बेस्ट डायरेक्टर पूछा जाएगा तो जैंग कैंपियन डालेंगे दोस्तों। बेस्ट एक्टर पूछा जाएगा तो बिल स्मिथ डालेंगे 94वां ऑस्कर अवार्ड में। अगर सवाल पूछा जाएगा 94वां ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस तो जेसिका चेस्टन डालेंगे। अगर यह सवाल पूछा जाएगा कि 94वां ऑस्कर अवार्ड निर्देशक बेस्ट तो शियान हेडल डालेंगे दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए, जितने भी प्रश्न बताएंगे, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों,
74वां स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? तो वी प्रवीण राव को यह पुरस्कार दिया गया। और अगर सवाल पूछा जाएगा स्वामीनाथन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। आप यह पॉइंट क्या करेंगे, सीधे सीधे याद करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों एबल पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है गणितज्ञ के क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार। तो डेनिस सुल्विन को यह पुरस्कार दिया गया एबल पुरस्कार 2022 का, और ये रहने वाले हैं अमेरिका के। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किसे किया गया है? तो नीरज चोपड़ा जी को दोस्तों, ठीक है। जैवलिन थ्रो इनका संबंध है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा यह प्रश्न में, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आप याद रखेंगे हर्षाली मल्होत्रा। जो आपने एक सलमान खान की कोई मूवी थी दोस्तों, भारत कुछ इस टाइप की एक मूवी थी दोस्तों जिसमें बजरंगी भाईजान थी, तो पता नहीं कौन सी मूवी थी दोस्तों। तो हर्षाली मल्होत्रा ने उसमें एक रोल अदा किया था, तो मुन्नी का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों किस वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी पुरस्कार से नामित किया गया है? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान जी को 31वां, ठीक है दोस्तों, 31वां भौतिकी क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है तो मिस वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? तो आपको याद रखना है मिस वर्ल्ड 2022 का ताज अमेरिका की 37 वर्षीय साइली फोर्ड ने आपका मिस वर्ल्ड 2022 का ताज जीता। तो आप याद रखेंगे जिनका नाम है साइली फोर्ड, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अभी भी बने रहिए चैनल पे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट चल रहा है। 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था? तो कैरोलिना विलास्का ने जीता था, और ये रहने वाली है दोस्तों पोलैंड की, ठीक है। 70वां संस्करण था यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण, हिंदी भाषा के लिए साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। और यह आपका जो हिंदी साहित्य का अकादमी का पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा जोड़ी गई है दोस्तों इसमें। अंग्रेजी में नमिता गोखले को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का, और संस्कृत का विंदेश्वरी प्रकाश मिश्र को दिया गया है। तो यह सवाल भी पूछा जाएगा। और उर्दू का साहित्य अकादमी 2021 का पुरस्कार चंद्रभान गयाल को, ठीक है दोस्तों। देखिए हिंदी का किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को। अंग्रेजी का किसे दिया गया दोस्तों? नमिता गोखले को। संस्कृत का बिंदेश्वरी प्रकाश मिश्र को। उर्दू का चंद्रभान ख्याल को दिया गया। आप ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को दिया गया? तो आप याद रखेंगे कुल 29 बच्चों को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड 2022 में कितने स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आप याद रखेंगे स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा जी को चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन्स अवार्ड सम्मानित सुष्मिता सेन अभिनेत्री को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 18वीं माधवराव लिम्याने पुरस्कार से सम्मानित नितिन गडकरी को। और नितिन गडकरी दोस्तों भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री है दोस्तों, याद रखेंगे। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है अभी वर्तमान में भारत देश के? तो नितिन गडकरी जी। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामानुज पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर नीना गुप्ता को। और रामानुज पुरस्कार दोस्तों गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 में किसे चुना गया? तो याद रखेंगे एलन मस्क को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना दोस्तों, एलन मस्क का आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आज का प्रश्न, अमेरिका ने अपना सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया, किसे किया? लगाएंगे दोस्तों मोस्ट क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं बीबी सर चैनल के साथ। अमेरिका ने अपना सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया दोस्तों पीएम मोदी जी को, भारत देश के प्राइम मिनिस्टर है, आपको याद होना चाहिए।
वैश्विक शैक्षिक पुरस्कार किन दो भारतीयों को दिया गया? तो मेघना मुसनुड़ी व सत्यम मिश्रा को दिया गया। तो याद रखेंगे वैश्विक शैक्षिक पुरस्कार या शिक्षक पुरस्कार किन दो भारतीयों को मिला? तो आप पहले तो याद रखेंगे दो, मेघना मुसनुड़ी व सत्यम मिश्रा को यह पुरस्कार दिया गया। और आप क्या याद रखेंगे इसके बाद? भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेल जी खोरलो, ठीक है दोस्तों, नगदल पेल जी गी खोरलो से सम्मानित किसे किया गया है? तो पीएम मोदी। ऊपर आपको क्या याद रखना है? भूटान सरकार ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया अपना? तो याद रखिए अपने देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी को यह पुरस्कार सम्मानित। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न, जनवरी 2022 में किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा। तो याद रखेंगे दोस्तों आप कि असम सरकार का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव, ठीक है दोस्तों, असम वैभव है। और असम वैभव से असम सरकार ने किसे सम्मानित किया? रतन टाटा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलेंगे। यहीं से आगे दोस्तों सीरीज कंटिन्यू होगी दोस्तों। हम सम्मान और 2022 के सम्मान पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम डिटेल फैक्ट के साथ पढ़ रहे हैं दोस्तों। बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ क्या भी करिए, शेयर भी करिए दोस्तों। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए दोस्तों। 2023 में आपको किसी भी हाथ में सेलेक्ट होना है बस।